चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे क्वेश्चन हल करने से पहले, विविध के आगे के क्वेश्चन जो हैं उनको हल करने से पहले हम क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल 3 करा देते हैं जो कि इसी एक्सरसाइज का है और यह किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रह गया था। ठीक है, तो मैं इसको आपको बता देता हूं यहाँ पर, ताकि आपको जो आगे के क्वेश्चन करने हैं उनको आसानी हो, क्योंकि यहां से उनमें फॉर्मूले लगने हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल है आपका 3। एग्जाम्पल 3 क्या है, पहला पार्ट है जो वो है साइन इनवर्स 2x और रूट में है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू 2 साइन इनवर्स x और बाकी जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहां क्या करना है आपको, मान लीजिए आप यहां पर जो x है वो मान लीजिए x बराबर साइन थीटा। ठीक है, माना x बराबर साइन थीटा, तो आप जानते हैं कि थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां साइन थीटा रख दीजिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स और यहां पे आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब आप जानते ही हैं कि साइन इनवर्स तो ऐसे रहेगा और यहां पर 2 साइन ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां आप जब देखेंगे तो यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट जो है वो बदल जाएगा इंटू कोस थीटा में। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका साइन इनवर्स और ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा आपका, बचा 2 थीटा, तो इसका आपका थीटा का जब आप मान रखेंगे तो आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। तो इस हिसाब से यहां आप देख रहे होंगे ये इसका फॉर्मूला एक हिसाब से बनना है। ठीक है, अगर हम ये रखते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा और अगर हम ये रखते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 576 और अपॉन में 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, आप ये कर सकते हैं, यहां पर हो जाएगा 10 इनवर्स और 25 अपॉन 24 अपॉन 25, तो ऐसे रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, 625 आ जाएगा। अब 625 में से इसे जब माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 49। ठीक है, तो यहां रूट में अंदर क्या बचेगा 49 अपॉन 625। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका रूट बाहर निकाल लेना है। ठीक है, इसका मान निकाल लेना है, तो आ जाएगा 10 इनवर्स 24 अपॉन 25 अपॉन यहां पर 49 का रूट, जब 49 का रूट निकालते हैं तो कितना आता है 7 अपॉन 625 का जब निकालते हैं 25 आता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको पलट दीजिए। ठीक है, जब आप इसे पलटेंगे 10 इनवर्स 24 अपॉन 25 इंटू ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 25 अपॉन 7, इससे ये कट गया और आपका आंसर क्या आ गया 10 इनवर्स 24 अपॉन 7। ठीक है, ये हो गया आपका 100% प्रूफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई हार्ड नहीं था, बस आपको 2 फॉर्मूले याद रखने थे इसमें, पहला ये दूसरा ये। ठीक है, तो पूरे जोश के साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निराश होकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम इसी तरह का जो दूसरा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, उसमें भी आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट जो दे रखा है उसमें क्या है आपका, सेम ऐसे ही है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 कोस इनवर्स x। अब आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब आपको कोस के पदों में लाना है, इसलिए आप कोस मानेंगे। ठीक है, तो माना x बराबर कोस थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कोस x इनवर्स, सॉरी कोस इनवर्स x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जहां जहां x है वहां वहां कोस रख दिए, कोस थीटा रख दीजिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 कोस थीटा
√1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ छोड़ दीजिए, इक्वल में हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ 2 कोस थीटा है, ठीक है, 2 कोस थीटा हो गया, इनटू में ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट यहाँ लग गया है इसलिए साइन थीटा हो जाएगा। 2 कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ आप देख लीजिए ये हो गया आपका साइन इनवर्स, और ये आपका आ गया साइन, यहां पर आपका आ जाएगा क्या, साइन 2 थीटा, ठीक है। और साइन से साइन कट जाएगा, इजिकल टू 2 थीटा इजिकल टू, यहाँ पे अब आपका आ जाएगा क्या, थीटा का मान जब आप रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 2 कोस इनवर्स एक्स, जो कि आपका प्रूफ हो गया है, यहाँ पर देख लीजिए प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग इन 2 सूत्रों को लेकर हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो प्रूफ हो जाएगा। पहला फॉर्मूला में जो सूत्र लगेगा थोड़ा ये लगेगा, ठीक है, इसको याद रखना कि अगर हम ये रखेंगे तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। विविध पे क्या दे रखा है आपका तीसरा क्वेश्चन तीसरा दे रखा है आपको यहां पर 2 साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू tan इनवर्स 24/7, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप यहां क्या करेंगे, यहां पर आपको सिंपल काम करना है, क्या, ये आपको उठाना है, ठीक है, इसको ले लीजिए आप, यहां हो गया 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था उसके अकॉर्डिंग। अगर आप बताइए यहां पर मैं x लिख देता तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता, ये वही फॉर्मूला बन जाता, कौन सा, साइन इनवर्स, यहां आ जाता आपका ब्रैकेट 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है जहां जहां x है वहां वहां आपको 3/5 रखना है, बस, ठीक है, इतना कीजिए। उसके बाद में आपका फिर आगे हल करते हैं, पहले उतना करते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, अब यहाँ ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है आपको 2 साइन 3/5 रखना है x के स्थान पर, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, साइन इनवर्स यहाँ 2 x के स्थान पर x का मान 3/5, फिर √1 माइनस x के स्थान पर 3/5, लेकिन उसका स्क्वायर होगा, ठीक है, 3/5 और इसका हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसे हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहां आपका हो जाएगा 2 3 6/5, ठीक है, और रूट के अंदर आपका हो जाएगा 1 माइनस 9/25, ठीक है। यहां आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 6/5 आप ऐसे ही रहने दीजिए, जब आप इसमें से इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 25 1 जा 25 हो जाएगा, और 25 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 16 रूट के अंदर 16/25, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये आपको हो जाएगा साइन इनवर्स, जब इसको आप बाहर लाएंगे तो 6/5 इंटू 4/5, यही तो बाहर आएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको यहां पर आप कर लीजिए साइन इनवर्स, ये आपका हो गया 6 4 जा आपका 6 4 जा 24, और नीचे आ गया 5 5 जा 25, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये कर लीजिए कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, यहां आपका साइन इनवर्स अगर y है तो इक्वल में आप यहां क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स और y/1 माइनस y स्क्वायर, यहां रूट लग जाता है, ठीक है। इसको मैं सही से कर देता हूं, y/1 ये रूट हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। अब इसको इस स्टेप में लाने के लिए इस फॉर्मूले में रख दीजिए, बस, ठीक है, इस फॉर्मूले में रख देना है, बस। अब क्या करते हैं, हम इस मान को उस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
24/25 है, ठीक है। तो यहां जाएगा ऊपर 24/25, ठीक है, आप 5 कर दीजिए। अब अपॉन में रूट है 1 - 24/25 है, ठीक है, 24/25 का स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप ये कर सकते हैं कि इसको ऐसे रहने दीजिए, ऊपर वाले को tan इनवर्स, इसको ऐसे रहने दीजिए और क्या कर लीजिए 24/25 ये हो गया। अब यहां पर आप क्या करेंगे, रूट खोल, ये स्क्वायर हटा दीजिए और क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या देखा है, क्वेश्चन 4 देखा है आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है आप ये देख लीजिए। अभी जब हमने हल किया था तो उसमें साइन इनवर्स का एक पार्ट था, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहां पर साइन इनवर्स के दो पार्ट हैं, वो भी अलग अलग टर्म के, ठीक है। इसका थीटा अलग है, इसका थीटा अलग है, ठीक है, समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, इनके योग साइन इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई के योग का फॉर्मूला आपको ऐसा बनाना है जो आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं जिसको आप याद कर लीजिए या दिमाग में रख लीजिए, बिल्कुल सिंपल से हल हो जाएगा ये क्वेश्चन, पिछले की तरह बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स मान लीजिए और प्लस साइन इनवर्स वाई मान लीजिए आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला जब आपको बनाना है तो आप एक ट्रिक आजमाइए। यहां पर आप पहले की तरह फॉर्मूला रखते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर आप लीजिए साइन, ठीक है, उसके बाद में 2x, जब आप x उठाएंगे तो अंदर आपको टर्म लेना है कौन सा, 1 - y² वाला, ठीक है। उसके बाद फिर यहां प्लस, क्योंकि योग का हम बना रहे हैं तो यहां प्लस योग, तो यहां आप 2y उठाएंगे तो अंदर क्या आएगा 1 - x², ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y के योग का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप यहां क्या करेंगे, ये आपका 2 नहीं है आगे, ठीक है, तो यहां से 2 हट जाएगा, ठीक है। अगर यहां 2 होता तब 2 लगाते, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको इसका मान रखते जाना है और सोल्व करते जाना है, ठीक। फिर उसके बाद में अगले स्टेप में हम बताते हैं आपको क्या करना है। अब आप इसके फॉर्मूले में मान रख दीजिए साइन इनवर्स, आप इनमें से किसी को भी एक्स मान सकते हैं, किसी को भी वाई मान सकते हैं, बस अकॉर्डिंग क्वेश्चन यही है कि आपको जहां जहां जो मान लिया है फिर वही पूरे क्वेश्चन में रखना है, ठीक है। तो मैंने इसे एक्स मान लिया, ठीक है, इस टर्म को एक्स मान लेता हूं, इस टर्म को वाई मान लेता हूं, ठीक है। चलिए, एक्स हमारा हो गया क्या 8/17 और रूट के अंदर 1 माइनस चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 हमारा दे रखा है कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65, ठीक है। अब आपको यहां पे क्या करना है, सिंपल सा बात है, वहां पर आपने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया था और यहां पर आपको लगाना है कोस इनवर्स एक्स और प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है, मतलब योग का कोस इनवर्स में, ठीक है। तो आपका कोस इनवर्स में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई अगर होगा तो आपका सिंपल सा है फॉर्मूला, यहां पर बन जाएगा आपका एक्स इंटू वाई माइनस यहां पर हो जाएगा 1 - y² इंटू रूट 1 - x², ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप इसमें मान रख दीजिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और यहां आपका आ जाएगा कोस इनवर्स, ठीक है। पीछे लिख लीजिए चाहे आगे लिख लीजिए, कोई बात नहीं, हमने पीछे लिख दिया है, बाकी इसको आगे लिखना था, ठीक है। ये कोस इनवर्स आपका यहां आना था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, आपका
इसमें ये क्वेश्चन में ये पुट कर देंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो आप LHS लीजिए, पुट LHS। अब यहां पर आप इसका मान रख दीजिए, ये आपका आ जाएगा कोस इनवर्स, ठीक है। जब आप कोस इनवर्स, अब यहां पर आप इसका मान दीजिए, एक्स वाई आप किसे मान रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक्स इसे मान रहा हूं, ये इसे वाई, तो क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 12/13, ठीक है, माइनस वाई वाला टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा आपका। उसके बाद में प्लस के बाद यहाँ वाई है, तो वाई का टर्म हमने माना है 3/5 को, तो 3/5 आ जाएगा यहाँ, और √1 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा हमारा बनेगा, ये वाला, तो 8/17 स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब आपको करना क्या है, आपको इसको सोल्व कर देना है। साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 8/17 हो गया। उसके बाद रूट का आप जब इसे खोलेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, 1 माइनस ये 1 माइनस 9/25 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसे सोल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा 3/5 और √1 माइनस 8/8 = 64, और स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 289, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है, इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सोल्व करने का क्या मेथड है, साइन इनवर्स, जो जैसा क्या रखा है वैसे सोल्व कर लीजिए। 8/17 हो गया, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बच जाएगा 25 की मल्टीप्लाई इधर, और 25 में से जब आप 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे आप, √16/25 प्लस, ठीक है, प्लस। उसके बाद यहाँ 3/5 हो गया इंटू, अब आपको क्या करना है, यहां पर रूट आ जाएगा आपका, और आपको इसमें से जब आप इधर ले जाएंगे, तो इसमें से जब आप इसको घटाएंगे, क्योंकि इससे आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और इससे जब ये घटाएंगे आप तो क्या आ जाएगा 225 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ आपका बचेगा 289, ठीक है, ये बचेगा। अब आपको क्या करना है, अब आप ये करेंगे, इसको और आगे सोल्व कर लीजिए। यहाँ आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू, अब यहां आप जब इसका रूट हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा 4/5 प्लस, और यहां आपका आ जाएगा 3/5 इंटू, यहां आपका ये किसका रूट होता है, ये रूट अगर हम हटाएंगे तो इसका कितना आएगा मान, तो यहां आ जाएगा 15, और यहां आपका आएगा 17, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कुछ कट रहा है, काट दीजिए, नहीं कट रहा है मत काटिए, कोई बात नहीं। यहां जब आप काटेंगे तो ये होगा 3 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसको आगे सोल्व कर लीजिए। साइन इनवर्स ये हो गया 8×4 = 32 अपॉन 17×5 = 85, ठीक है, प्लस यहां पर आपके क्या हो जाएगा 3×3 = 9, और यहां हो जाएगा आपका 17, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद में जो मान आएगा उसको हम पिछले जो फॉर्मूला हमने बनाया था 10 में बदला था हमने साइन को, उसी में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, यहां आप अगर लेंगे यहां तो 85, और जब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बार, 1 के ऊपर करेंगे 32 ही आएगा, प्लस 70 की इससे करेंगे तो 5, और 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 45, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए, और आपका साइन इनवर्स का जो मान हम कर रहे थे वो आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 527 और 437 अपॉन 85 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका इसका मान। अब आपको कन्वर्ट किस में करना है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में ही समझाया था, क्या होता है tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। साइन इनवर्स अगर x = है तो आप कह देंगे tan इनवर्स आपका हो जाएगा x/1 माइनस x², ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, ये जहां जहां ये मान है x है वहां ये मान रख दीजिए बस। तो आप क्या करेंगे, अब tan इनवर्स 17/85 अपॉन यहां आ जाएगा √1 माइनस 77/85, ठीक है, ये आ गया, और इसका स्क्वायर आ जाएगा।
अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि tan इनवर्स 77/85 अपॉन रूट आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका 1 माइनस यहां हो जाएगा आपका, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप इसका करेंगे तो यह आ जाएगा 72/25, 72 और 25। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब इसको आप क्या कर लीजिए, यहां पर आप tan इनवर्स 77/85 हो गया ये, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, जब आप इसको घटाएंगे तो ये तो आपका यहां पर, ये आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी बार ही जाएगा, तो ये यहां आ जाएगा आपका। जब इसमें से आप इसे घटाएंगे 72, 5 और इसमें से आप घटाएंगे 5, 9, 2, 9 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 9 गए 6 बचेंगे, और यहाँ पर आपका बचा 11, 11 में से 2 नहीं जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पर 1 बचा, 1, 11, यहाँ 2 बचा, और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, 1296। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला, ये जो 1296 है ये किसका रूट होता है, ये रूट होता है 36 का। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका 1296। ठीक है, 1296 अपॉन 72/25। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको करना क्या है, अब आप कर लीजिए tan इनवर्स 77/85 अपॉन, यहां पर आपको ये आपको पता लग गया किसका है, 36 का, तो इसको रूट हटा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 36 अपॉन, यहाँ आ जाएगा 85। ठीक है, अब इसको आप पलट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये आपको इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो 77/85 और आपका आ जाएगा 85/36। 85 से 85 कट जाएगा, आपका आ गया tan इनवर्स 77/36। ठीक है, इस पार्ट को हम लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, RHS हमें प्राप्त हो गया है, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका √1 माइनस 12/13 इंटू √1 माइनस, अब यहाँ हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर भी लगा है, तो यहाँ आपको स्क्वायर भी लगा देना है। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक, ये आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। अब आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करना है बस आपको। यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा, जब आप इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 अपॉन, और यहाँ हो जाएगा 35, वो 13 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 65। ठीक है, अब आपको करना है माइनस, अब आपको ये सोल्व करना है, तो यहां आपको सोल्व करने के लिए 1 माइनस, यहां हो जाएगा आपका 144 और आपका 169। ठीक है, इनटू यहां जब आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट में 1 माइनस 16/25। इसको आप सोल्व कर लीजिए। कैसे करना है, cos इनवर्स 48/65 ऐसे ही रहेगा, माइनस, अब आपको करना है 169 की जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, जब ये पूरा डिजिट जो है, जो नंबर है, ये पूरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आप जब इसे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 25/169, इसका रूट इनटू, जब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 में से 16 घटाएंगे तो आपका बचेगा 9/25। ठीक है, अब इसका रूट हटा दीजिए, रूट हटाएंगे तो क्या माना जाएगा आपका cos इनवर्स, यहाँ आपका जाएगा 48/65 माइनस, यहाँ आपका बचेगा 5/13 इंटू, यहाँ आपको बचेगा 3/5। ठीक है, इजिकल टू cos इनवर्स, जब आप यहां इंटू कर देंगे तो यही आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका मान, यहाँ आपका मान हो जाएगा 48/65 माइनस, ये हो जाएगा 5 3 15 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 65। जब नहीं बेस समान है, जो बेस का डिजिट है वो समान है, तो आप क्या करेंगे, cos इनवर्स यहां हो जाएगा 65 और इसको ऐसे ही माइनस कर देंगे या ऐड कर देंगे। अगर ऐड करने का होता तो ऐड कर देते, अब यहाँ माइनस करने का है इसलिए हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर 33 यहाँ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 33। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है,
इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ 10 दे रखा होता तो हम 10 के पद में निकालते, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 6, इसमें क्या देखा है? कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब आप देख रहे होंगे यहां पर कि ये क्वेश्चन ना तो साइन का योग करने पर इसका फॉर्मूला मैंने बताया है, ना तो आपको कोस और साइन का फॉर्मूला मैंने कोस के पदों में बताया है योग का। तो आपको करना क्या है? आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें से एक को कन्वर्ट कर लीजिए, परंतु आपको ये देखना है कि प्रूफ किस चीज में करवा रहा है। आपको प्रूफ करवा रहा है साइन इनवर्स के फॉर्म में, तो आपको ऐसा करना है कि साइन इनवर्स का फॉर्म बन जाए। तो आपको याद होगा कि हमने जो कोस के योग का बनाया था साइन एक्स और इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का, और कोस सॉरी जो हमने आपको बनवाया था वो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का बनवाया था। तो उसमें आपको साइन इनवर्स का मान मिल रहा था, ठीक है। तो आपको ठीक क्या करना है, इसमें आपको कोस को कन्वर्ट कर लेना है साइन के पदों में। तो कोस कैसे होगा साइन के पदों में कन्वर्ट? तो आपको करना है, माना यहां पर आपका कोस जो इनवर्स 12/13 है, इसको आप मान लीजिए क्या? थीटा। अब थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कोस थीटा इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 12/13, ठीक है। अब इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही तो हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है इसमें मान रखकर, ठीक है। तो यह आपका साइन के पदों में आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? √1 माइनस यहां हो जाएगा 12/13, ये इसका मान है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है? साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस 144/169, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? इसको सोल्व कर लीजिए, बस आपको साइन का मान मिल जाएगा। अब यहां क्या आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 169 इधर आ जाएगा। 169 में से जब हम ठीक है, तो 169 में से जब हम 144 घटाएंगे कितना बचेगा? 25 बचेगा, और नीचे आ जाएगा 169, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसका रूट से मान निकाल लेना है बाहर। तो जब निकालेंगे 5 आ जाएगा यहां पर 13, ठीक है। अब आपको क्या करना है? थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे आप तो आएगा साइन इनवर्स 5/13। क्यों? क्योंकि इधर इनटू में है तो इधर जाएगा इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है। आपका जो साइन में आ गया मान ये आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको लेना है LHS, ठीक है। परंतु अब कोस इनवर्स के स्थान पर आपको लेना है साइन इनवर्स का मान। तो आप यहां पर बना लीजिए साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। मान हमने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद हमने साइन इनवर्स 5/3 मान रख दिया, 13 रख दिया उसका मान, ठीक है। अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको? फॉर्मूला लगाना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला हमारा? इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? साइन इनवर्स यहां आपका आ जाएगा x, और ब्रैकेट के अंदर जो होगा इसका अपोजिट वाला होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ आपका आएगा प्लस, और यहाँ y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? इसमें मान रख दीजिए आप, बस, ठीक है। यहाँ गया आपका साइन इनवर्स, ये बाहर वाला x हमने माना है किसको? 5/13 को, तो यहाँ जाएगा 5/13, और ब्रैकेट के अंदर कौन आ जाएगा? इनटू में 1 माइनस एक्स वाला टर्म आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ y वाला टर्म आएगा तो यहाँ आ जाएगा 3/5, और यहाँ आ जाएगा इनटू में √1 माइनस ये वाला टर्म आ जाएगा x वाला, तो 5/13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको? साइन इनवर्स इसको सोल्व कर लीजिए आप, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 5/13 इंटू
1 माइनस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप हो जाएगा 9/25 प्लस, जब आप यहां पर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/5 है ये, अब अंदर क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 25/169। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा आपका साइन इनवर्स, इसमें क्या होगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे 25 में, यहां आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। अब इसमें से आप इसे घटाएंगे तो यहां बचेगा आपका 16/25। ठीक है, और यहां हो गया प्लस 3/5 आ गया इंटू रूट 169 में से जब आप 25 घटाएंगे क्या बचेगा 144/169। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। साइन इनवर्स 5/13 इंटू, ये आप जब इसका रूट हटाएंगे तो यहां आ जाएगा आपका 4/5 आ जाएगा, प्लस यहां जब आप करेंगे तो 3/5 है इंटू यहां 12/13 आ गया। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद में आपको ऐड कर देना, बस आपका आंसर आपके सामने। साइन इनवर्स ये हो जाएगा, कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है नहीं काटिए, कोई बात नहीं, ये कट गया, सॉरी ये आपको कटा है, यहां नहीं कटेगा आपका। ठीक है, 12 है क्योंकि। अब आपको क्या करना है, यहां आपका हो गया 4/13 प्लस, यहां पर क्या हो गया आपका, जब इसको करेंगे आप इससे मल्टीप्लाई तो जाएगा 36/65। आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद। ये आपने ले लिया 65। ठीक है, एलसीएम आपका 65 आ गया। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बार, और 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस ये 1 बार जाएगा 36 हो गया, और यहां जब आप इसको ऐड कर देंगे, ऐड करके लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 56/65, और ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, एलएचएस लेके चले आरएचएस हमारा प्रूफ हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और ये आपका आंसर बिल्कुल प्रूफ हो गया है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें हमने एक ही फॉर्मूला लगाया, ये साइन इनवर्स के योग का। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है 7। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा घुमाने के लिए यहाँ पर आगे पीछे कर दिया है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, ये क्या रखा है। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा डिजिट बदल के दे दिया, पलट के दे दिया। ठीक है, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर प्रूफ क्या रखा है, चाहे बाएं पक्ष को दाएं के प्रूफ कर दीजिए इक्वल, या दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के इक्वल प्रूफ कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। बस इक्वल आना चाहिए बस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, ठीक है, इन टर्मों को उठाकर हम 10 में कन्वर्ट करते आ रहे हैं ना, तो हम अभी भी यही करने वाले हैं। ठीक है, इस टर्म को, ताकि आपका एक रूटीन बन जाए अच्छा सा, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को, इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को आप भूले नहीं। आपको क्या करना है, सेकेंड टर्म उठाना है और आपको क्या करना है, ये प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुट RHS। ठीक है, जब हम RHS को उठाएंगे तो क्या होगा आपका, यहां पर आपका ये आप देख रहे होंगे कि ये साइन योग के नियम नहीं का पालन नहीं कर रहा है, तो हम इससे पहले साइन योग का नियम बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 माइनस, यहां आ जाएगा आपका कोस थीटा स्क्वायर इसका, और रूट यहां रहता है। ठीक है, ये होता है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले मान लेना, माना थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको जब ये इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 हो गया है, तो आपको क्या करना है, इसको इधर ले जाइए। आप जब इसको इधर ले जाएंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कोस थीटा का मान आ गया, आपको यहाँ पुट कर देना है और आपको साइन का मान मिल जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस, जब इसे यहां रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर जब करेंगे तो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ये 1 माइनस 9/25। ठीक है, 25। अब आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स, सॉरी
या आप क्या करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आपका हो जाएगा जब आप इससे इसे घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 25 में से 9 जाएंगे 16/25। ठीक है, अब ये रूट लगा है, रूट को हटा दीजिए तो यहां जाएगा 4/5। जब साइन इधर इंटू में है इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये मान इस वाले में पुट कर देना है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखेंगे RHS, क्योंकि हमने यहां पे तो सिर्फ कोस का मान साइन में कन्वर्ट किया है, लिखेंगे यहां RHS लेने पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर अब कोस इनवर्स नहीं लेना, अब यहां साइन लेना है। ठीक है, साइन इनवर्स का, तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, 4/5 इजिकल टू में कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आप देख रहे होंगे यहां पर आपका साइन योग का नियम बन गया है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला बन गया है। तो यहां आपका साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई का मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इजिकल टू आपका होता है साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इजिकल y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स और साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, सोल्व करेंगे तो यहां आपका हो जाएगा साइन इनवर्स बाहर। ठीक है, ये वाला साइन इनवर्स, और x आपने जो माना है वो मान यहां रख दीजिए आप। तो ये है आपका 5/13, तो यहां हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 5/13 इंटू रूट में 1 माइनस y वाला टर्म कौन सा है आपका 4/5, 4/5 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां प्लस 4/5 बाहर आएगा और दूसरे वाले में x अंदर रहेगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपने कौन सा माना है 5/13 को, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे सोल्व कर लीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स 5/13 इंटू रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16/25 प्लस 4/5 इंटू ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर जो होता है आपका क्या होता है, यहां हो जाएगा 1 माइनस 25 हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सोल्व कीजिए बस। साइन इनवर्स 5/13 इंटू यहां क्या हो जाएगा आपका, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में से 16 जाएंगे 9/25 बचा, और प्लस 4/5 इंटू जब आप यहां से इसे घटाएंगे, सॉरी आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 169 यहां आ जाएगा, और इसमें से जब आप इसे घटाएंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 169 और इसका रूट। अब क्या करना है आपको, इसको और थोड़ा सोल्व कर लीजिए। साइन इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13, इसका रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा यहां पर आपका 3/5, और यहां पर प्लस 4/5 है, जब आप इसका सोल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा 12/13। ठीक है, आपको क्या करना है, साइन इनवर्स आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आप यहां ये हो जाएगा 65 और प्लस यहां भी हो जाएगा आपको 65, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 48। ठीक है, जब आप 48 करेंगे तो यहां आपका मान क्या आ रहा होगा, इक्वल टू में साइन इनवर्स 65 बेस इक्वल है, इसलिए क्या होगा, नीचे एक कोई सा मान रख दीजिए, ऊपर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 8/5 हो जाएगा 13, 8 प्लस 5 13, और यहां बचेगा आपका 41516। ठीक है, 63/65 आ गया। अब आपको क्या करना है, 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना है। 10 इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, 10 इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स y x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप इसको उसमें पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा 10 इनवर्स x क्या है हमारा 63/65
अपॉन 1 माइनस 63 अपॉन 65 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व कर लेना है बस। tan इनवर्स 63 अपॉन 65 अपॉन रूट, अब इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 63 का। अब इतना बड़ा स्क्वायर तो हो नहीं पाता है, तो क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे 60। ठीक है, आपको क्या करना है, जब 63 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 39 और 69। ठीक है, ये आ गया आपका। और जब आप 65 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 65 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 65 का आ जाएगा आपका स्क्वायर जब करेंगे तो 4225 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसे सोल्व कर लेना है। यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स, और यहां पर आपका 63 अपॉन 65 है और 1 माइनस जब आप इसको करेंगे, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इससे इसे घटाएंगे तो यहां आपका बचेगा 256 अपॉन में 40225। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे tan इनवर्स 63 अपॉन 65 को, तो यहां आपका हो जाएगा क्या, ये तो हो गया आपका रूट में। जब आप इसको हटाएंगे तो ये आपको पता ही है, जब रूट हटाएंगे तो ये तो होता है 16 का, और अपॉन में जो है ये हो जाएगा किस चीज का, ये हो जाएगा आपका 65 का। ठीक है, तो यहां आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 63 अपॉन 65 अपॉन ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये अपॉन का सिस्टम खत्म, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में 65 अपॉन 16, 65 से 65 खत्म, tan इनवर्स इजिकल टू आ गया आपका 63 अपॉन 16। आप देखिए क्या ये इधर इसको प्रूफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इक्वल प्रूफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इक्वल आ गया। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि यहां हम कह सकते हैं LHS इजिकल टू RHS। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। इस तौर पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया, बिल्कुल इक्वल है और बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल सिंपल मेथड में जितने सवाल हमने किए हैं इसी तरह से किए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सिंपल लग रहा होगा। अगर tan इनवर्स से करते तो थोड़ा फॉर्मूला बनता, उसके बाद में ये सवाल कुछ बड़ा और हो सकता था। ठीक है, तो इस मेथड से कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उन बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन 8 दे रखा है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इजिकल टू आपको प्रूफ करना है π/4। ठीक है, इसके इक्वल आपको प्रूफ करना है। आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसमें आपको एक ही फॉर्मूला लेना है, उसी को इसमें यूज करना है बस। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लेना है मैं आपको बता देता हूं। इसमें प्लस का है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें, तो ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बस आपको दो के जोड़े बनाने हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है अंत तक, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आप इसे अलग ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को इन दोनों टर्म में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पहले अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स x कौन सा मानेंगे आप, इस पहले वाले को 1/5 प्लस 1/7। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब सेकंड वाले में अप्लाई कर दीजिए, सेकंड ग्रुप में, तो प्लस tan इनवर्स बाहर, अंदर 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। फिर tan इनवर्स
इसको आप जब ऐड करेंगे, इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 35, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 + 5 अपॉन 1 माइनस, यहां पर आप देख लेंगे 35, 1/35 हो गया, ठीक है। जब आप अगले स्टेप में से सॉल्व करते हैं, चलिए आगे पहले करते हैं, उसके बाद tan इनवर्स। अब आप यहां एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24, ये इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन क्या जाएगा 24, ठीक है। इतना हो गया समझ में। अब क्या करना है आपको, tan इनवर्स, इसको सॉल्व कीजिए। यहां आपका आ जाएगा 7 + 5 कितना होगा 12 अपॉन 35। यहां आप देख लोगे कि जब ये 35 तो एलसीएम हो जाएगा 35, और यहां से आप जब 35 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 35 यहां आ जाएगा, और जब 1 माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 34, ठीक है, 34 आ जाएगा। अब क्या होगा आपका 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस अगला स्टेप tan इनवर्स, यहां आपका हो जाएगा 8 + 3 कितना हो जाएगा 11 अपॉन 24। जब 24 की मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24 में से -1 करेंगे तो 23 अपॉन यहाँ हो जाएगा 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, और आपका एक टर्म फिर बन गया है, कौन सा, tan इनवर्स, जो 2 का ग्रुप है वो बन जाएगा आपका, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, और दोनों को मिला के आपका बन जाएगा एक ग्रुप, ठीक है, जिसमें पुनः आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है अगेन, ठीक है। चलिए ये आप, ठीक है, आपको क्या करना है, अब आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप इधर इसे यहीं काट लेंगे तो आपको और सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां आप क्या कर देंगे, 2 6 जा और 2, यहां 1 जा 2 1 जा 2, और यहां हो गया 2 17, ठीक है, तो ये हो गया 17। यहां पर आप इसको काटिए, यहां लिख दीजिए 6/17, जिससे कि आपका क्वेश्चन और सोल्व हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 2 ग्रुप बन जाएगा, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये यहाँ ग्रुप बन जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 6/17 + 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 1/11/23, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। tan इनवर्स, यहां आप देख रहे हैं कि जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 17 × 23, ठीक है। जब ऐसा करेंगे आप तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो 6 × 23 हो जाएगा प्लस 11 × 17 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 6 की जब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 66/17 × 23, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। ये आप देख रहे होंगे कि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी, 6 2 जा 12 1 13, ठीक है, ये हो गया आपका, प्लस 11 7 जा 77, तो 7 आ गया, ठीक है, 7 कैरी है, 11 1 जा 11 और 7 18, ठीक है, ये हो गया, अपॉन क्या करना है, अब आपको करना ये है कि अब नीचे वाले को ऐसे रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, ये आपका ये वाला अपॉन, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला अपॉन, ये वाला जो है, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप इधर करेंगे तो आपको करना है 17 3 जा कितने होते हैं 51 का 1 हो जाएगा यहां, और कितना कैरी 5 कैरी, और 17 2 जा 34 होते हैं, 34 + 5 कितने हो जाएंगे 39, ठीक है, 39 माइनस 66/17 × 23, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके क्या आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, इसको आप ऐड कर लीजिए, 8 7 कितने हो जाएंगे 15 का 5 1 कैरी, 3 1 4 4 और 8 12 हो जाएगा, 12 का 2 1 कैरी, और वहां 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहां बचेगा आपका क्या 5, 11 में से 6 गया 5 बचा,
यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2 बचा, और यहाँ आपका 3। तो ये आप देख रहे हैं कि इससे ये कट गया, आपका इक्वल में आ गया tan इनवर्स 1। अब आपको पता है कि tan इनवर्स में ये tan इनवर्स 1 है, तो tan में 1 कितने का मान होता है, तो यहाँ आप लिख देंगे tan इनवर्स इंटू tan पाई अपॉन 4। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा पाई अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। तो यहाँ आप लिख देंगे LHS इजिकल टू RHS। ठीक है, आपका LHS लेके चले, RHS आपका प्रूफ हो गया। तो आप कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और हमने सिर्फ एक फॉर्मूले से, मात्र ओनली फॉर वन फॉर्मूले का यूज करके हमने पूरा क्वेश्चन हल कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9। यहां देखा है आपको tan इनवर्स, यहां पर इनवर्स है, यहां किसी किसी बुक में आपको दर्शा नहीं रखा है, तो आप यहां पर इनवर्स लगाएंगे। ठीक है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये प्रूफ करना है जहां आपको x इजिकल जहां आपका x जो बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है आपका 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां क्या करना है, ये आपको अगर ध्यान होगा तो ये फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला कौन सा यहां पर बन रहा है, आपका फॉर्मूला, आपने अगर फॉर्मूला ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ी है 2 tan इनवर्स x वाली, तो आपको याद होगा कि वहां होता है कोस इनवर्स, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन यहां पर tan इनवर्स दे रखा है, तो यहां हम क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स का बनाने के लिए वहां 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, बस। ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है, और इस फॉर्मूले में ये इसका मान रखते ही आपका आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आप क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले के आप मान रखेंगे, ये प्रॉपर्टी है, देख लीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां x के स्थान पर रूट है। ठीक है, तो यहां क्या करना है, जितने भी x हैं वहां पर रूट रख देना है, बस। ठीक है, 2 यहाँ कोस इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स, यहां आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये है आपका आंसर, आप देख सकते हैं ऊपर, ये हो गया हमारा प्रूफ, LHS इजिकल टू RHS। ठीक है, प्रूफ नोट कर लीजिए इसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही करा देते हैं। ठीक है, तो अगर बच जाएगा तो नेक्स्ट उसमें करा देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखा है 10। यही काम कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमें पूरा ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे एक बार में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कराते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या देखा है, कोट, क्वेश्चन दे रखा है कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स रूट में। ठीक है, और यहां 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये है ब्रैकेट आपका यहां बंद, यह हो गया आपका रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया, और ये इक्वल हमें प्रूफ करना है पाई अपॉन 2 के। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल सिंपल मेथड से करते हैं। ठीक है, अब इसमें सिंपल मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, ये आप इधर लिख दीजिए, और आपको क्या करना है, इनके हर जो है, जो बेस है, उसके व्युत्क्रम से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे हर के व्युत्क्रम से अंश व हर में गुणा करने
पर, ठीक है, गुणा करने पर क्या होगा, यहां हो जाएगा आपका कोड इनवर्स और यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। और जब गुणा करेंगे आप तो इनटू इसके व्युत्क्रम से, तो मतलब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा √1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अपोन में ये आ जाएगा नीचे वाला 1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, यहां भी आपका इसके व्युत्क्रम से जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये बन गया। अब अगर आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, कौन सा फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पता है तो ये बिल्कुल वही कंडीशन अप्लाई कर रहा है, आपको इतना ध्यान होगा। यहां माइनस है यहां प्लस है, तो यहां क्या हो जाएगा कोड इनवर्स। यहां आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले में पहले अगर हम बात कर लें तो ऊपर वाले में क्या होगा, इसकी एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे एक बार इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसा कर लीजिए। या आप ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स, यहां पर आपका रूट रहेगा, प्लस 1 माइनस साइन एक्स और यहां पे आपका रूट रहेगा और ये स्क्वायर हो गया पूरे का, ठीक है, ये पूरे का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये हटा दीजिए चाहे आप, क्योंकि हम ब्रैकेट दो जगह नहीं लगाएंगे, ये हो गया आपका इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी पूरे का स्क्वायर हो गया, इन दोनों को मिला के हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, अपॉन में। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे ये आपका a माइनस बी और एक बार प्लस a प्लस बी का फॉर्मूला बनना है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहां सोल्व करेंगे तो कोड इनवर्स, यहां क्या होगा, इसको जब आप खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उससे खोलेंगे तो यहां हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस जब इसका करेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये दोनों टर्म एक साथ आ जाएंगे इनटू में, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अपॉन में क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब आप यहां पर ये देख रहे होंगे कि जो बाहर माइनस है इससे अंदर इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या होगा आपका साइन से 1 कट जाएगा, साइन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहां क्या कीजिए, इसको और सोल्व कर लीजिए, कोड इनवर्स, यहां ऊपर आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 √1 प्लस साइन एक्स इंटू √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया ऊपर। अपॉन में बचा, जब साइन एक्स ऐड हो जाएंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है, यहां साइन से साइन कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां 1 1 2 हो गया, ठीक है, ऐड होके कोस इनवर्स, यहां 1 है यहां भी 1 है, ये हो गया आपका 2 ऐड होके। अब आप क्या करेंगे, यहां पर 1 1 2 हो गया, ऐड हो गया, ठीक है, 2 हो गया, और आप यहां देख रहे हैं क्या प्लस, यहां जैसे कि हम पहले पढ़ते आए हैं कि 2 इंटू √3 होता है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है और √6 आ जाता है, ऐसे ही हम जब यहां करेंगे तो यहां पर भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2, जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये बचेगा। अब आपको क्या करना है, अपॉन में ये वाला टर्म ऐसे लिख देना 2 sin x, ठीक है। जब आप यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, कोट इनवर्स, यहाँ कोट है, ठीक है, कोट इनवर्स, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा आपका 1 प्लस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, यहां पर ये मान बचा। अब आपको क्या करना है, अब ये देखिए, अब आपको यहां क्या करना है, यहां आपका हो गया कोड इनवर्स। आपको इतना पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका होता है, फॉर्मूला। अगर कोज स्क्वायर में एक्स लिख दूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां से स्क्वायर हटा दूं तो यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां ये हम रख देंगे कोज एक्स, ठीक है, कोज एक्स रख देंगे। तो यहां क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला 1 प्लस कोज एक्स, ठीक है, ये आ गया आपका। अपॉन में क्या आ गया आपका, अपॉन में आ जाएगा ये साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, कट गया। अब आपको ये पता है कि ये जो मान होता है वो किसका होता है, कोज एक्स इजिकल टू क्या होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इसका रूट। तो यहां पर आपको पता है कि कोज एक्स हम रख सकते हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहां कोड इनवर्स यहां आपका आ जाएगा 1 प्लस कोज एक्स अपॉन यहां पर आपका हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। अब अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, होना ही चाहिए, याद होगा, ये फॉर्मूला है आपका। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ध्यान से देखिए, क्या कोज 2x वाला, तो यहां क्या होता है 1 प्लस, सॉरी यहां पर क्या होता है आपका कोज स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, ये होता है। अब आप क्या करेंगे, जब आप 1 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, जब आप 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ठीक है। आपका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा cos 2x इजिकल टू होता है यहां पर 2 cos स्क्वायर एक्स और यहां होता है -1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट में आपको करना यह है कि आप इसे इधर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इजिकल टू 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। लेकिन हमें cos x का फॉर्मूला बनाना है, तो इसलिए यहां से 2 हट जाएगा और इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब 1 प्लस कोज एक्स के स्थान पर ये हम रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कोड इनवर्स, यहां आप रख दीजिए पूरे के स्थान पर कोज, यहां 2 आ जाएगा कोज स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब साइन एक्स है, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। साइन एक्स का जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा 2 साइन 2x इंटू कोज, सॉरी आपने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 2 साइन x इंटू कोज एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो आप यहां से 2 हटाएंगे तो सब में 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, थीटा के मान में। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। आप इसको साइन एक्स के स्थान पर इसे पुट कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोज एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आप क्या रख देंगे, अपॉन में 2 यहां भी रहेगा, तो इस वाले से एक इसका कट जाएगा, ठीक है। कोड इनवर्स क्या बचेगा यहां आपका कोज एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स अपॉन 2। अब आपको पता होगा कि कोट इजिकल टू क्या होता है आपका, कोट इजिकल टू होता है
कोस अपॉन साइन, कोस, देखो आपका कोट इजिकल टू क्या होता है, अगर कोट को मैं साइन के पदों में लिखूं, कोट इजिकल टू क्या होता है आपका कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह बैठ रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, कोट इनवर्स, यहां पर आ जाएगा कोट एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये आ जाएगा, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, इजिकल टू एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया मान, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहां एक्स अपॉन 2 था, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो, एक्स अपॉन 2 है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 11, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इजिकल टू पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसको क्या करना है आपको, यहाँ आपको एक्स के स्थान पर क्या रख देना है, एक्स इजिकल टू आपको रख देना है कोस थीटा, और जब थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये मान आपको रखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर मान रख दीजिए tan इनवर्स, यहाँ आपका मान जब आप रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन रूट 1 प्लस कोस थीटा प्लस रूट 1 माइनस यहाँ कोस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक बात याद होगी मेरी, जो मैंने आपको बता रखा है कि फॉर्मूला होता है एक, क्या फॉर्मूला होता है 1, अभी पिछले में हमने यूज किया था कोस 2 थीटा, अगर का हम फॉर्मूला बनाए कोस के पदों में तो वो बनेगा क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा इजिकल 2 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं इसको थीटा का फॉर्मूला बनाऊं तो ये क्या होगा आपका, अगर यहां से 2 हटाऊंगा तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 1 है आप इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो आप इधर लाएंगे तो बन जाएगा कोस थीटा, सॉरी इधर माइनस में रहेगा ये, ठीक है। जब आप इधर लाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसका मतलब कोस थीटा प्लस 1, इसके स्थान पर मैं ये मान रख सकता हूं, ठीक है। तो चलिए इसका मान मैं रख देता हूं यहां पर, तो यहां क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ऊपर आपका यहां मैं मान रख देता हूं रूट के अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है, ये मान रख दिया मैंने। अब माइनस, यहां पर मैंने माइनस वाला बता देता हूं मैं आपको, ये आता है आपका साइन में कोस 2 थीटा इजिकल टू होता है, अगर मैं बताऊं आपको तो 1 माइनस यहां हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको थीटा का बनाना है, कोस थीटा का बनाना है, तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इजिकल टू 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा के स्थान पर क्या मान रख सकता हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। चलिए रख देता हूं, ये फॉर्मूला हमारा बन गया, तो यहां मैं रख देता हूं क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है, अपॉन में। अब ऐसे यहां पे कर देना है, ठीक है, चलिए कर देते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये हो गया। अब आपको ये करना है, अब आप जब इसको बाहर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, यहां बाहर लाते हैं तो यहाँ रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये कोस के 2 टर्म है तो इसलिए एक बाहर आ जाएगा, तो कोस थीटा अपॉन 2 ऐसे यहां हो जाएगा, ठीक है, रूट 2 साइन स्क्वायर हट जाएगा, थीटा अपॉन 2 बचेगा, अपॉन में यहां आपका रूट 2 और ये आपका हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा कोस थीटा अपॉन 2 और प्लस रूट 2 यहां साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आप रूट टू कॉमन ले लीजिए, सब में है, तो tan इनवर्स आप ले लेंगे रूट 2 कॉमन, और अपॉन में भी रूट 2 आ जाएगा कॉमन,
और यहाँ आ गया कोस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन में कोस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2, √2 से √2 कट जाएगा। ठीक है, आपका ये टर्म बचा है। अब आप क्या करेंगे इन टर्मों में, इन टर्म में अगर आपको याद होगा तो इसमें आप अगर cos थीटा अपॉन 2 से इन सारे टर्म को डिवाइड कर देंगे तो आपका जो मान है वो 10 के पदों में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कोष्ठक के अंदर cos थीटा अपॉन 2 से भाग देने पर, ठीक है, जब आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहां आपका हो जाएगा 1, क्योंकि cos थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 से ये हो जाएगा 1 माइनस यहां साइन थीटा अपॉन 2 है और अपॉन में cos थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा tan थीटा अपॉन 2 अपॉन यहां पर भी ऐसे होगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे यहां पर, अब आप यहां एक फॉर्मूला देख रहे होंगे कि एक फॉर्मूला होता है किस चीज का, अगर मैं tan a प्लस बी बताऊं आपको तो ये होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ tan इनवर्स बाहर हो गया, यहाँ क्या आ रहा है आपका, यहाँ 1 आ रहा है एक के स्थान पर, तो यहाँ आप कर देंगे 1। ठीक है, अब 1 आ रहा है प्लस b के स्थान पर क्या आ रहा है आपका tan थीटा अपॉन 2, तो आएगा tan थीटा अपॉन 2। ठीक है, इसको भी आप tan के पदों में बदल लीजिए, तो आएगा tan इनवर्स, यहां अंदर आ जाएगा आपका tan पाई अपॉन 4, क्योंकि 1 जो होता है वो 10 में पाई अपॉन 4 का मान होता है, यहां हो जाएगा tan थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर से tan को बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका tan इनवर्स इंटू 10। ठीक है, और आप अंदर बचेगा आपका पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई अपॉन 4 प्लस थीटा के स्थान पर थीटा का मान रख दीजिए जो हमने माना था, तो वो आ जाएगा आपका कोस इनवर्स x और 1 अपॉन 2। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया है और हमने प्रूफ कर दिया, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको हमने बहुत ही इजीली बिल्कुल सरल तरीके से किया है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है 9 अपॉन 8, यहां हो जाएगा x, सॉरी यहां हो जाएगा 9 अपॉन 8, यहां हो जाएगा पाई माइनस 9 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आप इसको मैं बड़े मेथड से बिल्कुल नहीं कराने वाला, इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले से, ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्मूला यूज करके इसको हल करना है। ठीक है, ताकि ये 2-3 स्टेप में हल हो जाए। वैसे तो इसका बहुत बड़ा आप बना सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन नहीं, हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करना। तो सिंपल तरीके से कैसे हल करना है हमें, आप इसमें देख रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे 9 अपॉन 4 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 हो गया, माइनस यहां आपका हो जाएगा 9 अपॉन 4 कॉमन लेने के बाद साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। ठीक है, इजिकल टू आपका अभी इजिकल टू छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ये क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे आप, यहां आपने ले लिया LHS। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर क्या था फॉर्मूला, प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसमें फॉर्मूला था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इजिकल टू क्या होता था, कोस इनवर्स x इजिकल टू पाई अपॉन 2, ये होता था फॉर्मूला। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले का ही यूज करना है इसमें बस। ठीक है, तो हमने ये पाई अपॉन 2 मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ कोस इनवर्स का फॉर्मूला बनाया हमने, तो इसको क्या करेंगे हम, पाई यहाँ है पाई अपॉन 2 माइनस इसको लगेंगे साइन इनवर्स
एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए एक्स के स्थान पर 1/3 है, ये मान लीजिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया इसके लिए। तो आप इतने के स्थान पर ये मान रख सकते हैं। ठीक है, एक्स के स्थान पर 1/3 रख देंगे बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, इसको ऐसे ही है, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, बाकी ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला, और यहां हो जाएगा आपका 9/4, और इस पूरे के स्थान पर आ जाएगा आपका कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू क्या होता है, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका। तो कोस इनवर्स एक्स के स्थान पर ये आप मान रख दीजिए। ठीक है, एक्स के स्थान पर ये वाला मान रख दीजिएगा बस इनमें, तो ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स बाहर √1, एक्स के स्थान पर ये मान रख दीजिए -1/3 का स्क्वायर, और इक्वल 9/4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/9। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, जब ये इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 1 गए 8 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 9/4, यहां हो जाएगा साइन इनवर्स √8/9। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब इसका रूट हटाएंगे तो यहां आ जाएगा आपका 9/4 साइन 2√2/3, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां इनवर्स रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कि हम लेके चले थे एलएचएस साइड और आरएचएस साइड हमारी प्रूफ हो गई, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अगर इससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स कोस एक्स। ठीक है, इजिकल टू में tan इनवर्स 2 कोसेक है, कोसेक एक्स। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब करना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा तो वो फॉर्मूला क्या है हमारा, tan x इजिकल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें इसका मान रख देना है बस। ठीक है, 2 tan, यहां आपका हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स, यहां आप मान रख दीजिए इसका इजिकल टू में। ये इक्वेशन है, इसको हमें हल करना है। ठीक है, इसमें मान निकालना है। तो tan इनवर्स 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका इजिकल टू में, आपका इजिकल टू में आ गया tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो यार आप इसको साइन x लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया। ठीक है, क्योंकि अगर एक किसी को भी इधर उधर ले जाएंगे तो इनटू में जाएगा। ठीक है, कट गया। अब यहां बचा आपका 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इजिकल टू। ठीक है, यहां 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स है, आप यहां देख रहे हैं, तो यहां हम इसको खत्म करके यहां कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 2 साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स से इसकी एक पावर कट जाएगी, क्योंकि अगर इधर जाएगा तो इनटू में चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 2 cos x/sin x इजिकल टू 2। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर, अब होगा ये कि इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 को इसे लिख देंगे हम कोट x इजिकल टू 2। ठीक है, इसको आप इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका कोट x इजिकल टू हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा। अब इसमें मान कितने का होता है, कोट में x मान कितना होता है, तो कोट x इजिकल टू 1 होता है कोट π/4 का मान। ठीक है, कोट से कोट कर जाएगा, x इजिकल टू आ गया π/4।
तो समीकरण का आंसर हमारा आ गया π/4। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14। क्वेश्चन 14 यहां में दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, आपको यहां क्या करना है? बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपने जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था वो भी यही यूज करना है। बस इसमें क्या करना है आपको? 2 से गुणा करने पर, कहा गुणा करना है? दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। अब जब 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां जब आप 2/2 हो जाएगा और यहाँ tan इनवर्स एक्स, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब ये आपका क्या फॉर्मूला बन गया? अब ये आपका फॉर्मूला बन गया है कौन सा? 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, और यहां पर आपका आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ये जो मान है इसको यहां पुट कर देना है बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये जब आप मान पुट करेंगे तो 2 यहां हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन 1 माइनस, अब इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हम तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, और इजिकल टू में आपका tan इनवर्स है। ठीक है, x। अब क्या होगा आपका? जो करेंगे आप tan से tan आप यहां भी काट सकते हैं। ठीक है, और आगे चल के भी काट सकते हैं। अब बस करना आपको ये सोल्यूशन है। ठीक है, यहां क्या करेंगे हम? इसको ऐसे रहने देते हैं, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 आ गया बाहर, ये आपका 1 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहां पर इसके जब हम स्क्वायर करके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अपॉन में आपका क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी एक पावर से ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इजिकल टू में एक्स है, इसको आप गुणा कर लीजिए। ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ चला जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 2 1 माइनस एक्स, और इसकी अगर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन में आपका हो जाएगा क्या? अपॉन में आपका मान आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको? इसे सोल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा इसका इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ गया आपका, जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, ब्रैकेट लगाना है फिर माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू में x। अब क्या करना है आपको? 2 ऐसे रखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में। अब जब आप इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, रहने दीजिए, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2x। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख लेंगे इससे ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा आपका? इजिकल टू में x। अब x इधर लिख लीजिए। अब 2 यहाँ बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ क्या बचेगा आपका? यहाँ आपका आ जाएगा 4x, क्योंकि 2x यहाँ है 2x यहाँ 4x हो गया। 2 से 2 काटेंगे आप तो यहाँ बचेगा 2x। ठीक है, अब आपका क्या आएगा यहाँ पर? x इजिकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे, तिरछी गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इजिकल टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
आप इसे इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² इजिकल टू 1। ये x² इजिकल टू हो जाएगा 1/3, स्क्वायर हटाएंगे तो x इजिकल टू हो जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा 1/3, और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा x इजिकल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस वाला इसलिए माइनस वाला ले नहीं सकते क्योंकि थीटा कभी माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हम प्लस वाला लेंगे। x इजिकल टू, क्योंकि कोई भी चाप प्लस में रख सकता है, माइनस में थोड़ी ना रख सकता है, तो ये आ जाएगा 1/√3। ये आपका हो जाएगा प्रूफ आंसर, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 17 है। 17 क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप ये कर सकते हैं कि यहां पर आपका x अपॉन वाई है, ठीक है। आप यहां क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x अपॉन वाई, इसको सोल्व कीजिए, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा tan इनवर्स, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं x और ये y, ठीक है, इसको यहाँ ले आया तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 अपॉन में। अब यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ आपका ये हो सकता है x है, इसको मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा y, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का प्लस का 1, ठीक है, सॉरी प्लस का 1। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इसको मैं अगर पलट के ऐसे लिख दूं, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस 1 और 1 प्लस एक्स वाई। तो आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ इंटू 1 कर दूं, ये वाला इंटू 1 कर दूं, तो ये फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, इसको तो हम लिखेंगे tan इनवर्स x अपॉन वाई, ठीक है, ये हो गया माइनस। अब आप देख रहे हैं कि ये x है, ये y है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा आपका एक्स वाई, और इसको माइनस करूंगा तो 1, ठीक है, ये है आपका। अब क्या करेंगे, ये आपका बन गया x माइनस वाई वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स x अपॉन वाई तो ऐसे ही रहने देंगे, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन वाई, और इसमें करेंगे तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है आपका। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इससे ये कैंसिल हो रहा है, और ये आपका प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ आपका बचा tan इनवर्स 1। अब 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है, पाई अपॉन 4 की, तो tan इनवर्स 10 पाई अपॉन 4, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया पाई अपॉन 4, ठीक है। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।